और हमने जो मांगे रखी थी कि हमारी सबसे पहले तो FIR हो कि वो बिक ना जाए, क्योंकि ये बड़ा हॉस्पिटल है और हॉस्पिटलों के क्या देखो पैसे वालों के काम है। में पुलिस कार्रवाई करने की मांग की है। जिस डॉक्टर का हमने नाम लिया है वो डॉक्टर बोर्ड में भी होगा और कमेटी में भी होगा। हॉस्पिटल की निष्पक्ष जांच हो कि डॉक्टरों की लापरवाही है कि नहीं है। आपका सपना हमारी जिम्मेदारी, सपनों को वर्दी तक पहुंचाने की सही तैयारी सत्यम मिलिट्री स्कूल झुंझुनू के साथ, जहां मिलती है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय और RIMC जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी अनुभवी शिक्षकों की समर्पित टीम के मार्गदर्शन में। तो आज ही जुड़े सत्यम मिलिट्री स्कूल झुंझुनू के साथ। राम राम जी, पंचायती मीडिया में थारा स्वागत है। मैं शशिकांत शर्मा। फिलहाल के टाइम पर आपका कलेक्ट्रेट परिसर मौजूद हाँ कल से अपेक्स स्काईलाइन हॉस्पिटल के सामने धरने पर कुछ लोग बैठे हैं। आज उनका परिजन ही कलेक्टर साहब के पास में आए हैं। ये पूरा मामला है और जहाँ से अभी तक घटना तक पहुंची है सारी चीज़ें जानने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो शेयर कर देना लास्ट तक देखिए। एपेक्स हॉस्पिटल झुंझुनू में एक महिला एडमिट हुई है, उसके बाद उनको जयपुर रेफर किया गया और जयपुर जाने पर जयपुर के चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित किया। इसको लेके जो उनके परिजन हैं उनका ये आरोप है कि अस्पताल ने सही जांच नहीं की, एम्बुलेंस बुलाने में समय खराब किया और उनकी लापरवाही के कारण महिला की मृत्यु हुई है और उन्होंने इस बारे में पुलिस कार्रवाई करने की मांग की है। तो सरकार के निर्देश है कि ऐसे मामले में जहाँ पर मेडिकल नेग्लिजेंस की FIR दर्ज करनी होती है तो उसके लिए एक समिति पहले उसकी जांच करती है कि आया वो मेडिकल नेग्लिजेंस है या नहीं है, और मेडिकल नेग्लिजेंस पाई जाती है तो फिर उसमें FIR दर्ज होती है। तो अभी परिजन और अन्य जनप्रतिनिधिगण अभी आए थे, उनका ये डिमांड थी कि इसमें एक तो मेडिकल बोर्ड से उसके पोस्टमार्टम करवाया जाए और उस कमेटी से जांच कराकर और FIR दर्ज करवाई जाए। तो दोनों ही कार्रवाई हम कर रहे हैं। मेडिकल बोर्ड का हम गठन कर रहे हैं जो पोस्टमार्टम कराएगा, और जो सरकार ने कमेटी गठित की है उसके भी आदेश जारी कर रहे हैं ताकि त्वरित इसमें कार्रवाई करके जो भी नियमानुसार कार्रवाई हो आगे वो की जाए। देखो ये सुखदीप है, इसका इस हॉस्पिटल अपेक्स हॉस्पिटल की लापरवाही से जिनका उनको मार दिया गया था, डॉक्टरों ने लापरवाही की थी, उसको लिए हम 2 दिन से धरने पर बैठे थे और आज अभी हम कलेक्टर साहब से मिले हैं। तो हमारी मांग थी एक तो टीम का मतलब गठन हो, मतलब एक कमेटी बने जो ये हॉस्पिटल की निष्पक्ष जांच हो कि डॉक्टरों की लापरवाही है कि नहीं है। तो एक तो कलेक्टर साहब ने टीम गठन, हमारी मांग थी टीम गठन की, और एक बोर्ड से मेडिकल हो, ये हमारी मांग थी, और तीसरी मांग थी हमारी FIR दर्ज होने की। ये हमारी 3 मांगे थी। तो कलेक्टर साहब ने ये कहा है, कलेक्टर साहब ने हमें विश्वास दिया है कि कमेटी में आप बनाओ। कमेटी कलेक्टर साहब ने बना दी है और कमेटी के अंदर जिस डॉक्टर का हमने नाम लिया है वो डॉक्टर बोर्ड में भी होगा और कमेटी में भी होगा। और कलेक्टर साहब ने ये भी कहा है जो बच्ची का जेठ है लोकेश जी, ये भी कमेटी में होंगे। वो तो ये सारे कमेटी में होंगे। उसके बाद जो किसी भी तरह की अगर कमेटी गलत दिशा में जाएगी तो कलेक्टर वैसे तो मर्ज तो दर्ज कर रहे हैं भैया। FIR तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जब तक कमेटी रिपोर्ट नहीं देती तब तक ये कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि हम रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते। तो इन्होंने कमेटी में जैसा हम चाह रहे थे हमारे आदमी दे दिए। और फिर कलेक्टर साहब ने ये भी कहा कि अगर आप कमेटी के काम से संतुष्ट नहीं हो तो कमेटी वापस हम फिर चेंज कर देंगे। जिस तरीके से परिजन संतुष्ट होंगे पूरी कार्रवाई उसी तरीके से होगी। तो हम इन बातों से कलेक्टर साहब की बातों से हम संतुष्ट हैं। कलेक्टर साहब ने हमें पॉजिटिवली बातें की हैं और कलेक्टर साहब ने कहा कि अगर हॉस्पिटल ने किसी तरह की तथ्य छुपाने की या किसी तरह की जो CCTV कैमरे हैं उनके साथ छेड़छाड़ करने की, तो सारी टीम है, उस टीम में हमारे आदमी भी होंगे और प्रशासन के आदमी भी होंगे। और प्रशासन के भी वो आदमी हैं जिनको हमने कहा कि हम पे इन पे विश्वास है कि वो बिक ना जाए, क्योंकि ये बड़ा हॉस्पिटल है और हॉस्पिटलों के क्या देखो पैसे वालों के काम है, इनका व्यापार है, ये सेवा तो है नहीं। तो ये साहब किसी भी तरीके से उनको खरीद सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो इस बात को लेकर सारी बातें हमने कलेक्टर साहब ने पूरी हमें फेयर करके बातें बताई है। SP साहब से बातें की है कलेक्टर साहब ने, और हमें अब पूरी उम्मीद है कि जो ये सुख दिव्या इसको तो परिवार के लिए हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन आने वाले टाइम में झुंझुनू में कोई अस्पताल ऐसी गलती ना करे, इसके लिए ये हम कमेटी और ये बोर्ड है सही न्याय करेगा और इन पे कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मुकदमा दर्ज होगा, ये हमें पूरी उम्मीद है। और हम धरना दोषी डॉक्टर कार्रवाई होगी। तो हमारी तीनों मांगे तकरीबन पूरी हो गई हैं, क्योंकि जो FIR है वो जो ही कमेटी रिपोर्ट देगी, अभी तो हमारी मर्ग दर्ज होगी और जिसमें कौन सी धारा लगेगी जो कमेटी रिपोर्ट देगी उस हिसाब से धारा लगा के और ये सारी कार्रवाई होगी। और कलेक्टर साहब ने हमें संतुष्ट किया है और हमारी सारी टीम इस बात से संतुष्ट है। धरना तो देखो अभी तो कंटिन्यू है, अभी हम वहां जाएंगे, जाके बात करेंगे लोगों से, भैया हमारी मांगे इतनी मांगे पूरी हुई हैं, उनके जो भी हमारे साथी वहां से आए हैं अब उनकी राय सबकी लेंगे। तो उसके बाद वो धरना चालू रखते हैं, खत्म रखते हैं। देखो हमारी कमेटी मिलने आई है 5 आदमी की, हमारी जो बातें हम कमेटी को बताएंगे, अगर वो संतुष्ट है तो उठ जाएगा और वो संतुष्ट नहीं है तो लगातार चलता रहेगा। ओम प्रकाश, पूर्व सरपंच नहीं सरपंच पति, जो अभी जो बता रहे हैं उन्होंने बताया है, उस बातों से तो ये लग रहा है कि कुछ उम्मीद है कि न्याय
मिलने की उम्मीद है। बाकी तो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बाद की बातें हैं, लेकिन कलेक्टर साहब ने जो कहा है उस बातों से कुछ संतुष्टि मिलती है। अशोक डागर माकड़ो से हूँ, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि। अभी अभी कलेक्टर साहब को एक प्रार्थना पत्र दे के आए हैं ज्ञापन, जिसके अंदर कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है कि जो भी आपकी मांग है उनको पूरा किया जाएगा और निष्पक्ष जांच खुले तरीके से करवाई जाएगी। फिर भी आपको संदेह होता है किसी तरह का तो दोबारा आकर मेरे को अवगत कराना, मैं पुनः जांच कमेटी चेंज करके जांच करवाऊंगा। और हमने जो मांगे रखी थी कि हमारी सबसे पहले तो FIR हो, FIR के बारे में कलेक्टर साहब ने बताया कि कमेटी गठित होगी और कमेटी गठन होने के बाद और जो हमने डॉक्टरों के नाम सुझाए हैं वो डॉक्टर शामिल किए हैं मेडिकल बोर्ड में भी और कमेटी में भी हमारे मेंबर होंगे साथ में। और अगर कमेटी कोई गड़बड़ करती है किसी लोभ लालच में तो कमेटी को भी चेंज करवाएंगे वापस हम। आने वाले समय में किसी की भी साथ पीड़ित आदमी के साथ अन्याय नहीं हो, हम इसी के लिए आज ये आंदोलन चल रहा है। हमारा तो आदमी खो दिया हमने, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी की बहन बेटी ऐसे हॉस्पिटल में दोबारा ऐसी घटना घटे और ये मर्डर करें हॉस्पिटल।